प्रचार के दौरान ये भड़काऊ भाषण दिया गया था और ये पूरा मामला चल रहा था जिसमें आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिए गए आजम खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विशाल सक्सेना से इस पर अपडेट लेते हैं। विशाल, विस्तार से बताइए इस पूरे मामले के बारे में और कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, बिल्कुल आजम खान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चुनाव का ये मामला है। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। इन्होंने अलग अलग जगह जनसभाएं की थी, जिसमें अलग अलग जगह भड़काऊ भाषण दिए, जिसमें अलग ही अलग जगह थानों में इनके मुकदमे दर्ज हुए थे। ये थाना शहजादनगर क्षेत्र का मामला। थाना शहजादनगर क्षेत्र में एडीओ पंचायत जो थे उस समय उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आजम खान ने अपमानजनक टिप्पणी की थी और योगी और पीएम और सीएम को लेकर के भी उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद थाना शहजादनगर में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने चार्जशीट लगाई। चार्जशीट के बाद जब इसमें आरोप पत्र दाखिल हुआ, एमपी एमएलए मजीद सिंह स्टाइल में ये मामला चल रहा था। इसमें आजम खान की जो दोनों ही तरफ से बहस पूरी होने के बाद आज फैसला आना था और फैसले में आजम खान जो है आज दोषी सिद्ध हो गए। अब कुछ ही देर बाद जो इनको सजा सुनाई जाएगी। जी बिल्कुल, कुछ देर बाद सजा सुनाई जाएगी। 2019 के चुनाव के दौरान यह भड़काऊ भाषण दिया गया था। आखिर अभी तक जब ये मामला कोर्ट में चला विशाल, तो किस तरह की दलीलें दी गई, आजम खान की तरफ से बचाव में क्या क्या कहा गया? देखिए, क्योंकि पहले भी आजम खान का एक भड़काऊ भाषण में उनको सजा हुई थी, जिसमें उनकी विधायकी चली गई थी और यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। लेकिन सेशन कोर्ट से उनकी जो सजा थी वो समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद जो था, अब ये दोबारा एक भड़काऊ भाषण का मामला है। तो अब देखना यह है कि सजा के बाद आजम खान इसकी अपील भी करेंगे। अपील वो कहाँ करते हैं और उसके बाद उस पर क्या निकल के आता है। बिल्कुल, आजम खान के पास निश्चित रूप से अगर आज सजा का ऐलान भी होता है तो अपर कोर्ट में अपील करने का मार्ग है। इससे पहले भी वो इस तरह का रास्ता अपना चुके हैं। लेकिन जिस भाषण का यहाँ जिक्र हो रहा है, तकरीबन ऐसे ही भाषण में वो सजा पा चुके हैं, उनकी विधायकी जा चुकी है। ये भाषण जो इन्होंने दिया था, कहां पर दिया था, क्या कहा था आजम खान ने, और ये मामला किसकी तरफ से दर्ज करवाया गया था? ये जो मामला था ये एडीओ पंचायत की तरफ से ये दर्ज कराया गया था। ये थाना शहजादनगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ये क्या कहते हैं, इन्होंने भाषण दिया था, जिसमें ये पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर के टिप्पणी और क्या तो इसको लेकर के एडीओ पंचायत ने थाना शहजादनगर में मुकदमा दर्ज कराया था, आज उसमें आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में क्या किसी और को भी आरोपी बनाया गया था? और बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस मामले में आजम खान ही मेन इसमें क्या कहते हैं चुनाव प्रचार में मेन वक्ता यही थे और खान बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आजम खान जिस तरह से बयान देते वो भाषण ही उन्होंने दिए थे, जिसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ। एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक भड़काऊ भाषण में विधायकी चली गई, सजा हुई, और आज फिर से एक मामले में जो क्या लग रहा है आपको, एक एक करके आजम खान की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इस सब के लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते आए हैं? नहीं, बीजेपी का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है और ये कोर्ट के मामले हैं। तो कोर्ट में जो भी उनके मामले चल रहे हैं, जो मुकदमे विचाराधीन है, उन पे कार्रवाई हो रही है और हेड स्पीच की ये है, मेरे ख्याल से एक नहीं कई मुकदमे हैं उन पर, क्योंकि बोलने पे लगाम लगनी चाहिए। हर एक कोई भी, चाहे मैं हूँ, कोई भी नेता हो, लेकिन संविधा के दायरे में बोलना चाहिए। लेकिन बेलगाम जो लोग होते हैं, नेता तो है ना, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बेलगाम नेता होते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। पूर्व में बीजेपी के भी नेता की सदस्यता जा चुकी है, हमने देखा है, उन पर भी इस तरह के मामले में कार्रवाई हुई है। लेकिन इस सबको सियासत से उपजा हुआ मुकदमा आजम खान और समाजवादी पार्टी अभी तक कहती आई है कि जानबूझकर हम पर और मामले लगा दिए। आजम खान को पूरी तरीके से पॉलिटिकली खत्म करने की यह साजिश है। नहीं, सियासत का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, सियासत का, क्योंकि ना सत्ता, क्योंकि कार्रवाई हो रही है, जो मुकदमे चल रहे हैं उनके खिलाफ, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो मेरे ख्याल से जब बसपा सरकार थी उस समय की ये मुकदमे दायर हैं उनके ऊपर। ठीक है, हमारी तो सरकार भी नहीं थी उस समय। जी जी, ठीक है।
तो एक एक करके समाजवादी पार्टी या आजम खान का जो अस्तित्व है रामपुर से, सियासी अस्तित्व, वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। अब 24 का चुनाव है, अपनी पार्टी के अंदर आजम खान की जो स्थिति है, उसके बाद एक मुकदमों का और सजाओं का जो बोझ उन पर पड़ रहा है, क्या लगता है इससे समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है, आजम खान का चेहरा वो अभी तक साथ लेकर के चली है, तो कहीं ना कहीं आजम का सियासी अस्तित्व सिकुड़ेगा तो इससे फायदा बीजेपी को होगा। आप भी चुनाव जीते हैं लोधी जी। देखिए, रामपुर की स्थिति हो या हमारे पूरे प्रदेश की हो, तो यहाँ जो लोगों के भय का माहौल होता था, डरा के लोगों से जो वोट लेते थे, वो चीज आज की खत्म हो गई समाजवादी। क्योंकि समाजवादी में गुंडा राज था और गुंडा राज के तहत ये लोग काम कराते थे और भय बना कर रखते थे, तो डर की वजह से बहुत सारे लोग वोट देते थे। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो डर का माहौल खत्म हो गया। अब लेकिन निष्पक्ष होकर मतदान कर रहा है, चाहे रामपुर हो या दूसरा हो, और रामपुर तो आपके सामने है रही, या मुस्लिम माओवादी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 3 उपचुनाव जीती है और 2024 में भी भारी मतों से यहाँ से विजय हासिल होगी। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ घनश्याम लोधी जी जुड़े थे, सांसद हैं रामपुर से, और एक बार फिर से आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर बाद कोर्ट सजा का ऐलान करेगा।